Assalamualaikum students, the question is 34 May June 2019 and see, in this experiment you will investigate the equilibrium position of a cardboard triangle. Assemble the apparatus as shown in figure 1.1 with the nail passing through the hole marked A and the wire hook passing through one of the remaining holes. Ensure that the nail is held securely in the clamp and that the cardboard triangle can swing freely on the nail. डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली, इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखना बच्चों, दिस इज़ द लास्ट होल, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट. डायग्राम मुझे बता रहा है कि एज से 1 2 3 4 फोर्थ होल पे एक वायर हैंग करना है. अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस सस्पेंड द ट्रायंगल like this, pass the nail through the cardboard, hold it with the wooden blocks or you may use rubber bands. ऐसे लगाओगे बच्चों, देखो ऐसा लूज किया क्लैंप को और ये क्लैंप ये देख लो बेटा. अब इसमें मेन चीज़ समझने की ये है कि देखो ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, इसके बीच में पीछे से बैक साइड पे देखो बेटा गैप होना चाहिए, ये फ्रीली सस्पेंडेड. सही है, ये टकराए ना, टकराएगा तो फ्रिक्शन देगा, मामला ख़राब है. फ्रीली सस्पेंडेड होना चाहिए लाइक दिस, ये बोला गया फ्रीली. अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद मुझे क्या बोला जा रहा है, देखो ऑन द कार्ड इट्स मेंशन अल्फा. दिस इज एंगल अल्फा. ये कार्ड पे भी मार्क्ड है और सबसे पहले अल्फा एंगल भी मेजर करेंगे और फिर अल्फा अपॉन 2 एंड दिस एंगल इज़ बीटा. तो बेटा फिर बीटा एंगल भी हमें इसका मेजर करना है और उसे रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर. अच्छा, अब सबसे पहले अल्फा रिकॉर्ड कर लेते हैं. देखो बेटा, अल्फा रिकॉर्ड करने का तरीका ये है कि इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे हम जानते हैं कि एंगल सारा बनता है एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आए प्रोटेक्टर पे लाइक दिस. इस वाले एज को 0 से मैच कराओगे और फिर अगला एंगल रीच कर लोगे. दिस इज़ अराउंड, देखो 0 10 20 30 40. तो ये जो 140 है दिस इज़ एक्चुअली 40 एंड देन 45 देन 50. तो बेटा देखो अप्रॉक्सीमेटली इट्स 50 डिग्री. से ये 50 डिग्री एंगल है. तो हमने अल्फा को यहाँ पे देन अल्फा ऑन 2 25. क्लियर, डिग्री का मार्क लिखा हुआ है तो आप डिग्री के मार्क को यहीं पे ऑलरेडी यूनिट दिया हुआ है उसका. अब वी नीड टू मेजर एंगल बीटा. सही है, एंगल बीटा डायग्राम में देखो क्या बता रहा है. तो क्या करोगे, ये वायर लिया, इस वायर को 1 2 3 4 फोर्थ होल में से बेटा पास कर देते हैं लाइक दिस और ऐसे. क्लियर. नाउ दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द कार्ड. अब क्या करेंगे, दिस एंगल इज टू बी मेजर्ड. इस एंगल को मेजर करना है. ऐसे प्रोटेक्टर रखोगे बेटा, देखो एंगल ये वाला बन रहा है, ये एंगल बन रहा है. तो ये जो सेंटर होता है, जो प्लस का साइन समझ लो इसको, प्रोटेक्टर को ऐसे रखोगे, 0 के साथ इस वायर को मैच करा दो और इसका एंगल रीड कर लेते हैं. एंगल इज अराउंड 64 डिग्रीज. 63 और 64 डिग्रीज का इसका एंगल है बेटा. यहाँ से एंगल रीच कर लोगे. सही है, 63 और 64 डिग्रीज का एंगल मैंने रीच किया. मैंने बीटा को लिखा 63 डिग्रीज. लाइट की सारी इसी के जा रही है.
63 डिग्रीज। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द होल विद द वायर हुक इन इट एंड द होल फर्देस्ट फ्रॉम ए इज एक्स। देखो बेटा डायग्राम पे भी मार्क किया हुआ है, दिस इज एक्स। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, सिंपल इस वाले होल से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, लाइक दिस। इट इज़ 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये मैंने एक्स का वैल्यू लिखा बेटा 3.2 सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास। अब देखो, मूव द वायर हुक टू अनदर होल एंड रिपीट बी अंटिल यू हैव 6 सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा एंड एक्स। तो अब मुझे बीटा और एक्स चाहिए। रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ बीटा माइनस अल्फा एंड 2 इन योर टेबल। तो सबसे पहले बेटा सीरियल नंबर ले लोगे, एक्स ले लो एनसीएम, बीटा इन डिग्रीज, बीटा माइनस अल्फा ऑन 2 इन डिग्रीज। इसके 6 सेट्स बना लेते हैं। अच्छा जनाब, अब हम क्या करते हैं कि पहले पॉइंट पे ले आते हैं। क्लियर? पहले पॉइंट पे ले आए तो x इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस होल, द फर्स्ट वन, एंड द होल वेयर वी हैव सस्पेंडेड द वायर हुक फ्रॉम। सो लेट अस मेजर दिस डिस्टेंस। इट इज अराउंड 1.1 सेंटीमीटर। मैंने x मार्क किया बेटा 1.1। अच्छा, क्योंकि स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 है तो हमने उसको लिखा। अब हमें एंगल बीटा मेजर करना है, एंगल बीटा मेजर कर लेते हैं। ये वाइट पेपर सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको एक रेफरेंस मिल जाए अच्छा रीड करने का। तो एंगल इज अराउंड 66। इट्स मोर देन 66, इट्स अराउंड 69। देखो बेटा यहाँ पे एंगल देखना, कार्ड शीट के साथ क्या बन रहा है, 68 और 69। तो मैंने एंगल का वैल्यू लिखा बीटा 69 डिग्रीज। सही है? अब इसको उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। यहाँ से निकाला और यहाँ पे लगा दिया। एक्स काउंट कर लेते हैं, मेजर करते हैं। इट्स 2.3 अप्रॉक्सीमेटली। तो बेटा एक्स को लिखा 2.3 और अब इसका एंगल मेजर कर लेते हैं। अराउंड 65 डिग्री का एंगल है। हमने इसका एंगल 65 लिखा क्योंकि ये वाला पोजीशन ले चुके थे। अब 2 रीडिंग्स हो चुकी हैं, 3 4 5 6। ऐसा कर लेते हैं, एक को जंप करके यहाँ पे आए, एक्स का वैल्यू रीच करते हैं 4.3 सेंटीमीटर। एंगल रीच करते हैं इट्स अराउंड 55। पोजीशन चेंज करते हैं, एक्स रीच कर लेते हैं इट्स अराउंड 5.2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एंगल रीड कर लेते हैं
अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री। इस तरीके से आपने इसके 6 सेट्स कंप्लीट कर लेने हैं। फिर वापस से इनके ऊपर उसने बता दिया कि बीटा माइनस अल्फ़ा ऑन 2, इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। पहली वाली रीडिंग बता देता हूँ, ये 6 सेट हो जाएंगे। इसके बाद बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, बीटा में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अल्फ़ा अपॉन 2 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 का जो कैलकुलेटेड डेटा लिखेंगे उसे भी ईदर 2 और 3 SF पे राउंड ऑफ करके सारे वैल्यूज लिख दीजिएगा। अगर 2 पे लिखें तो सबको 2 पे, और अगर 3 पे लिखें तो सबको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर लिखेंगे। फिर उसका ग्राफ है, ग्राफ के बाद सारी इसकी कैलकुलेशंस हैं। वाई इंटरसेप्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ग्राफ प्लॉट करेंगे। इक्वेजन आ गया है, इक्वेजन में P इज़ ग्रेडियंट, Q इज़ वाई इंटरसेप्ट, एज पर इक्वेजन P एंड Q हम लिख लेंगे और इसका प्रॉपर यूनिट डिफाइन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।